हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे आपको पता है आईएमयू का एग्ज़ाम है अब 15 सितंबर को, जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं। मे भी हो जाना चाहिए। आज एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। 11 तारीख को उन्होंने बोला था एडमिट कार्ड जारी होने के लिए। ओके, मेल आई थी जो बच्चों को 11 तारीख से एडमिट कार्ड आ जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप लास्ट के 5 दिनों में आप क्या करोगे, है ना। आप ऐसे तो होगा नहीं कि भाई 5 दिन बचे हैं अब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो फिर तो नहीं निकल सकता। ये सबको बताया, मैं बोल दूं कि भाई 5 दिन में तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, वीडियो के बाहर थंबनेल डाल दूं, तो आई थिंक सब उसमें व्यूज भी आएंगे, बहुत चीजें आएंगी। तो ऐसा काम नहीं करना है, सो दैट कि जहाँ पे आप किसी को अवेयर नहीं कर रहे हो, अनअवेयर कर रहे हो। ओके, तो देखो 5 दिन है आपके पास, क्या करोगे अब आप। देखो, सबसे पहले है पार्ट आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपका ट्रेडिशनल, आपको वही पढ़नी है जो आप एसएससी बैंकिंग के लिए पढ़ते हो। इंग्लिश में कोई चेंज नहीं आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इतने हाई लेवल के नहीं पढ़ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, आपको एरर डिटेक्शन अच्छे से आ जाना चाहिए। एक से दो से तीन क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, एक्टिव पैसिव, ये आपको पता होना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका 5 नंबर का। ओके, कॉम्प्रिहेंशन सबसे हो भी आता है। क्लोज टेस्ट आने के चांसेस बहुत कम है। ओके, अमूमन ऐसे एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट नहीं देते हैं ये लोग। ओके, यहाँ पे ये हो गया आपका सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स तो हर जगह आते आते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी पीडीएफ में आज डाल दूंगा। एसएससी सीपीओ में जितने भी ओडब्ल्यूएस पूछे गए थे, इसकी पीडीएफ में आज टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। नीचे लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, आपको वो मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैं यहाँ पे आपको आज दे दूंगा। ईडियम एंड फ्रेजेस, ईडियम एंड फ्रेजेस ये भी आपको करने जरूरी है। कंजक्शन से एक दो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। टेंसेस से एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, एक या दो क्वेश्चन आएगा बस, ठीक है। तो जैसे आपको ये इंग्लिश करके जाना है। दूसरी बात हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वांट्स की। क्वांट्स में मुझे बहुत बच्चे बोल रहे थे क्वांट्स का लेवल ना यार बहुत लो आएगा। देखो, ऐसे एग्जाम्स में ना क्वांट्स का लेवल हाई रखते ही नहीं है। क्वांट्स का लेवल लो है, लेवल 4 की जॉब है यार, सीएचएसएल की जॉब है, समझ लो आप। सीएचएसएल से आप देख जाओगे, सीएचएसएल से भी लेवल 2 में जाते हैं। ओके, लेवल 4 की जॉब है, तो आप ये समझ लो कि आप यहाँ पे समथिंग समथिंग आप नॉर्मली कौन सा देखोगे, अर्थमेटिक का पूरा पार्ट देखोगे। अर्थमेटिक का आपका पूरा पार्ट आने वाला है। इस अर्थमेटिक में आपको बेसिकली क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आएंगे। एवरेज, ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सी आई एंड एस आई। अगर मोस्ट प्रोबेबली आया तो एस सी आई आ सकता है, नहीं तो एस आई तो आएगा ही आएगा। परसेंटेज, है ना, परसेंटेज आपको करके जाना है। एक आपका आ सकता है यहाँ पे हिस्टो, डी आई बोल सकते हो आप उसे, या तो आप उसे बार ग्राफ बोल सकते हो, पाई चार्ट बोलते हैं ना जिसको, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ सकता है। क्योंकि अमूमन 15 से 16 20 क्वेश्चन आने हैं यहाँ पे अर्थमेटिक के। मैथ्स के तो ज़्यादा हाई देंगे नहीं, सिंप्लीफिकेशन आएगा भाई। 100% है सिंप्लीफिकेशन, एक दो क्वेश्चन डालेंगे वो लोग। ओके, यहाँ पे परसेंटेज हो गया, यहाँ पे डी आई हो गया आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सी आई एस आई हो गया। और यहाँ पे आपको मीन मीडियन मोड तो नहीं मिलेगा, एवरेज में ही ये लोग आर एंड पी डाल देंगे कई बार। टाइम एंड वर्क पक्का आएगा। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस आ सकता है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। ओके, ये आपको दोनों क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ट्रेन वाला जो होता है ना वो, और मैन वुमेन इतने दिन में काम करते हैं, वो वाला भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो आपने बेसिक अर्थमेटिक करके जाना है, साथ में सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। अलजेब्रा करने की जरूरत तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि अलजेब्रा वाला ये लोग यहाँ पे कवर करवा देंगे। कौन से वाले में, कि एक पेन की कीमत 4 रुपए है, दो बुक की कीमत 3 रुपए है। उसमें आपको यहाँ पे फिर इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन आएंगी, दोनों इक्वेशन को मैनेज करके आपने एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एजेस आ सकता है, ध्यान देना, एजेस आ सकता है, एजेस आपको निकालना है अच्छे तरीके से। एजेस पता है ना आपको, अगर हेंस बोला है तो आगे फॉरवर्ड होगा। ओके, पास्ट बोला है तो माइनस होगा भाई। ओके, एजेस का एक क्वेश्चन 100% आएगा आपका, आर एंड पी का भी आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन का भी आएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन से चांसेस कम है, लेकिन आ सकता है। तो एक दो क्वेश्चन मतलब इसकी प्रैक्टिस करके जाना। और इसके भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आप इसकी तैयारी कर लेना। ओके, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में जो कि आपको करना है। ओके, बाकी जो अर्थमेटिक के तो नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं वो कर लेना एक बारी के लिए। ये हो गया आपका अर्थमेटिक का। रीजनिंग में ट्रेडिशनल पढ़ना है, जो आता है रीजनिंग में, मिरर इमेज आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज वाला जो होता है, इंटरचेंज साइन वाला हो सकता है। ओके, नंबर सीरीज तो 100% आएगी, कोडिंग डिकोडिंग 100% आएगी, अल्फाबेट सीरीज पक्का आएगी। ओके, ये क्वेश्चन तो फिक्स रहते ही रहते हैं। ओके, और जैसे वो वाला होता है ना, ए बी, फिर यहाँ पे बी लिखा होता है, फिर सी, फिर डी, फिर यहाँ पे ऐसा करके वो भरने वाला पक्का आएगा आपका।
ओके, पेयर वाला आएगा कि भाई ये पेयर ऐसा है तो ये पेयर कौन सा होगा। एक प्रोपोर्शन वाला होता है रीजनिंग में, जैसे आपको यहाँ पे 1:2 दे रखा, फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे फिर द ब्लैंक्स देंगे, ये वाला 100% आएगा आपका। ओके, तो ये रीजनिंग वाला ट्रेडिशनल आपको पढ़ना है। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है कि सारा का सारा हर कोई कर लेगा। रीजनिंग हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वांट रीजनिंग जीके तो भाई ऐसा है, देखो बहुत वास्ट है, पढ़ने बैठोगे तो भी नहीं हो पाएगा नॉर्मली। पॉलिटी में क्या करके जाना, पॉलिटी में आप लोग क्या कर लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट भाई फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, डीपीएसपी से ही क्वेश्चन आता है बस। आर्टिकल 61 आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, 63 आ जाएगा। ठीक है, 61 आएगा। इम्पीचमेंट आ सकता है, प्रेसिडेंट का आ सकता है भाई 52, है ना, किस आर्टिकल के तहत है ये आएगा आपका आर्टिकल। आर्टिकल 40 तो बहुत डीपीएसपी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, 44 भी लर्न कर लेना। और फंडामेंटल राइट तो 100% करके जाने ही जाने। ओके, आर्टिकल 368 आ सकता है अमेंडमेंट। आर्टिकल 360, 350, 52 आ सकता है, 56 आ सकता है, और 360 आ सकता है, जहाँ पे आपका नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये पक्का आ सकता है। 280 आ सकता है, फाइनेंस कमीशन ये आ सकता है आपका। बाकी अमेंडमेंट 73 74 ही आएगा, आएगा भी तो। और या फिर 87 थे, 88 थे, राइट टू एजुकेशन वाला वो आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हिस्ट्री में एंशंट हिस्ट्री छोड़ देना, आएगा भी उसमें से तो वेदास से आ जाएगा, 4 वेदास होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वेदास से आ सकता है। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं जो कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेडिएवल में आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत अच्छे तरीके से, दिल्ली सल्तनत करके जाना। ओके, मुगल में से आ सकता है तो अकबर आएगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बैटल ऑफ तराइन कर लेना 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, जिसमें गौरी जीता था और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। और इसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये सब आप बैटल्स याद रखना। मॉडर्न में क्या करोगे भाई, यूरो बैटल ऑफ प्लेसी कर लेना 1757। ओके, बैटल ऑफ बक्सर कर लेना 1764। ओके, और यहाँ पे बाकी चीज़ें कौन कौन सी आती है फिर यहाँ पर आगे भी बहुत सारी बैटल्स हैं वो याद कर लेना। 3-4 बैटल्स हैं सिर्फ, ये यहाँ से आपको मॉडर्न से देखने को मिलेगा। गवर्नर्स याद कर लेना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन सा यहाँ पे गवर्नर था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, आप ऐसे करके फैक्ट्स फैक्ट्स लर्न करते हुए जाना। ठीक है, ज्योग्राफी में रिवर्स कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टैटिक पार्ट कर लेना, जैसे कि आपका होता है ना लॉन्गेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, ये सब कौन सा है, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ एंड अकॉर्डिंग टू द लेंथ की बात करूँ, दोनों अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम दैट इज अमेजन, एंड अकॉर्डिंग टू इफ आई टॉक अबाउट लेंथ दैट इज नाइल। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, नील नदी। जियोग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848, ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना। ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में एंटर करती है तो कहाँ से एंटर करता है, इट इज नामचा बरवा है। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश, दैट इज जमुना। ओके, इफ आई टॉक अबाउट गंगा, दैट इज पद्मा, एंड द combined source of them is known as Meghna. Okay, that is uh, that is the important thing. If I am wrong, I think this is not the correct. This is Ganga is known as Padma or Meghna. Padma. I if I talk about, okay, maybe this is right. And बस ऐसे करके आपको याद रखने हैं। बाकी सोन कॉन्फ्लुएंस याद रखना, कॉन्फ्लुएंस आता है कई बार। ओके, इलाहाबाद इज इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स, that is Ganga and Yamuna. If I talk about in Patna, there is a Son which came from the south, okay, and confluence Ganga in Patna. That is the important thing. The source of the rivers याद करना, that is the अमरकंटक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी का, है ना। महाबलेश्वर याद करना, ओके, बहुत आता है एग्जाम में, है ना। गोदावरी हो गया, कृष्णा का कुर्ग हो गया ना। कावेरी का याद रखना, कावेरी का कुर्ग है, कृष्णा का महाबलेश्वर, ऐसे करके आप लोग याद रखोगे जहाँ से जो नदी निकलती है। ज्योग्राफी में ये हो गया। इकॉनमी में बेसिकली 5 ईयर प्लान करके जाना। ठीक है, 5 ईयर प्लान से ही आ सकता है, जो कि हिस्ट्री का पार्ट भी है। यहाँ से आपकी चीज़ें आएंगी। इकोनॉमी ज़्यादा हार्ड नहीं देंगे, दे देंगे ज़्यादा ज़्यादा फार्मूला दे देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, और कौन सा रहता है इसमें, करंट अफेयर करके जाना भाई, 1 साल के कोर्स में डाल दिया है पूरा का पूरा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, क्योंकि सारे के सारे आप आराम से अटेम्प्ट करो, और उन्हीं उन्हीं में से आपको करंट अफेयर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जीके। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। कंप्यूटर में भाई हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ के जाना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ के जाना,
इनपुट एंड आउटपुट करके जाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनपुट एंड आउटपुट। नेटवर्किंग करके जाना, नेटवर्किंग क्या क्या होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करके जाना। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो होते हैं ना, एच टी टी पी, एस एम टी पी, ओके, एच टी एम एल, यू एस बी, एच डी एम आई, एम आई डी आई, इन सब के करके जाना। रैम रोम भाई, ये सब फुल फॉर्म आपकी कम से कम 3 से 4 फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ, 2 से 3 मैक्सिमम मिल सकते हैं आपको फुल फॉर्म देखने के लिए, ओके। और आईटी एक्ट पढ़ लेना एक बार, आईटी एक्ट भी पढ़ना ज़रूरी होता है, ओके। नेटवर्किंग करके जाना, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेटवर्किंग के तहत क्या होता है चीज़ें कि भाई आपका मेल कैसे जाएगा, नेटवर्किंग की लेयर पढ़ लेना, ट्रांसपोर्टेशन लेयर हो गया, ठीक है। और जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। और सिस्टमैटिक, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका हार्ट आएगा, फिर यहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये लेयर 7 लेयर होती है, वो पढ़ लेना है एक बार, नॉर्मली, ज़्यादा उसको डीपली मत पढ़ना, वहाँ से आपका लेयर आएगा। हाँ, टोपोलॉजीज पढ़ लेना भाई। बस टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में सिंपल सिंपल होता है ना। स्टार में क्या होता है, स्टार में आपका ऐसा करके कनेक्शन दिया रहता है, ठीक है। और फिर मैश टोपोलॉजी में आपका इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन दिया रहता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, जैसे ये वाला इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बीच में नहीं होता। स्टार टोपोलॉजी में बीच में एक ही होता है और इसको बाकी से जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी आता है कई बार कि सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ कौन सा टोपोलॉजी, दैट इज स्टार। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई आप लोगों को, ठीक है। तो कंप्यूटर में ये हो गया, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के मैंने पीडीएफ डाल दिया आप लोगों के लिए। 5 आई थिंक मैंने कितने 200 क्वेश्चन वाली अभी डाली थी सीबीएसई में आए हुए जितने के। सीबीएसई का जो पेपर हुआ था ना अभी अगस्त में, असिस्टेंट सेक्रेटरी का, जूनियर अकाउंटेंट का, उन सभी में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल दिए मैंने, जाके सर्च कर लेना, देख लेना, वो मिल जाएगी आपको फाइल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं पेड क्लासेस लेता हूँ ऐप में, ठीक है। पेड कोर्स है मेरा, वहाँ पे आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ऑलरेडी 50 बच्चों ने ले रखा है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ओके। जब मैंने उनका रिजल्ट देखा ना, जब उन्होंने मॉक टेस्ट दिया था, एट एक एक बच्चे के 101 मार्क्स थे आउट ऑफ 120, समझ सकते हो आप लोग। तो काफ़ी अच्छा स्कोर करा था उसने, एक बच्चे के 103 भी थे। तो पेड क्लासेस हैं, आप जो अभी तक हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी ऐप में। और कोर्स का लिंक नीचे है, जाके बाय कर लो, सो दैट कि आपको फ़ायदा मिल सके। 15 मॉक टेस्ट बहुत होते हैं, 5 दिन में 4 दिन में भी कर लोगे इसको, अगर डेली लग के कर लोगे। अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, सो दैट मॉक टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने अच्छा स्कोर किया है। अभी जीए पढ़ने लगोगे नहीं हो पाएगा कि भाई मैं आज पढ़ लेता हूँ और मेरा हो जाएगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बेचना है, तुम कहीं से भी लो, चाहे तो कहीं से भी ले सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे से लो, तुम कहीं से भी लो जहाँ से तुम्हें अच्छा लगता है, जहाँ से तुम्हें सस्ता पड़ता है। लेकिन सस्ते के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कर लेना कि वहाँ पे एमटीएस के क्वेश्चन डाल दिए और तुम यहाँ पे खुश होके आ रहे हो कि मेरे 120 में से 110 आ गए। 120 में से 110 लाना कोई बड़ी बात नहीं, अगर एमटीएस लेवल का पेपर होगा तो। पेपर का लेवल उसी प्रकार से बनाओ, तब आएंगे स्कोर, तब होता है अच्छा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक, गुड बाय, जय हिंद।